जब मैं कहता हूं कि जनता को मालिकों जैसी जिम्मेदारी समझनी चाहिए लोकतंत्र में, तो मेरा कहने का मतलब वही है कि जैसे घर का मालिक अपने परिवार को चलाने के लिए कैसे काम करता है। घर का मालिक सोचता है कि हमारे परिवार के जो सदस्य हैं कौन किस काम करने के लायक है, किसमें कौन सी योग्यता और क्षमता है, जिसकी जिम्मेदारी अगर उसको दिया जाए तो ठीक ढंग से निभा पाएगा। कौन ऐसा व्यक्ति है जो घर के पैसे को बर्बाद नहीं करेगा, कौन ऐसा व्यक्ति है जो घर के संबंधों को, जो दूसरे परिवार के या दूसरे लोगों के जो घर के संबंध है उनको बर्बाद नहीं करेगा। कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई सदस्य पैसा लेके और पैसा उड़ा दे, उसको अय्यासी में खत्म कर दे। तो ये सारी बातें, जैसे एक परिवार में घर का मालिक अपने घर को चलाने को चाहता है कि ऐसी व्यवस्था से चलाएं ताकि घर का भी विकास हो, हमारे संबंधों का भी ठीक से पालन हो और निरंतर परिवार का हर सदस्य सुखी हो, आगे बढ़े, तरक्की करे। तो ये मालिकों की जिम्मेदारी है। तो लोकतंत्र में जब मैं ये कहता हूं कि जनता मालिक है और नेता उसके सेवक हैं, तो उसी तरह से जैसे परिवार के सदस्यों के प्रति जनता को व्यवहार करना चाहिए, उसी तरह जनता को समझना चाहिए कि क्या कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिसको वो चुन के भेजते हैं वो उनकी जिम्मेदारी को निभा पाएगा कि नहीं। वो कहीं ऐसा तो नहीं है कि देश को बर्बाद कर रहा है, ऐसा तो नहीं कि वो समाज को तोड़ रहा है, ऐसा तो नहीं कि वो जनता के पैसे को लुटा रहा है। तो ये सारी बातें जनता को समझना चाहिए। जनता के अंदर ये भाव मालिक वाला जब आएगा ना, तो सारी तरह से वो उन्हीं तरह से उन नेताओं के प्रति वो नियंत्रण करेगी और यही जनता का मालिक के रूप में दायित्व है। और इस मालिक के दायित्व को जैसे जनता समझेगी, मैं समझता हूं कि हर व्यक्ति के जिसको वो चुनेगी वो बिल्कुल निश्चित रूप से समझ लेगी कि यही आदमी हमारे देश के, और देश ही परिवार है उसके लिए, जनता के लिए समाज ही उसका परिवार है, तो ये देश और समाज को अच्छे ढंग से चला पाएगा। यह जनता के मन में ये बात आएगी। ऐसा नहीं है कि उसकी बड़ी बड़ी बातों, उसके बखाओ, उसके इस तरह से ऐसी बातों में जिसका कोई सिर पैर न हो, लुभावनों नारों के चक्कर नहीं पड़ेगी। वो ठीक से परख के उसको अपना प्रतिनिधि चुनेगी।